आप सीधे सीधे तरीके से देख सकते हैं कि संगीत सोम ये बैठे हैं, ये वीरेंद्र सिंह गुज्जर है, ये मैं खुद हूं और ये विकास त्यागी जी है। और इसमें भी भायला समेत रणखंडी जो राजपूत बाहुल्य गांव है, उन्होंने हमारा साथ दिया और राष्ट्रवादी की लड़ाई में हमारे साथ में तत्पर रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सहारनपुर में अभी 2 घटनाएं हुई हैं गुर्जर समाज के साथ, और दोनों घटना पर आज मैं एक विश्लेषण करना चाहता हूं। और विश्लेषण में 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, पूरे 15-20 साल का विश्लेषण आज आपके सामने करूंगा। देखियो, एक बात मैं अभी आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है या फिर जेल में जाता है, तो उसे जब भी पता लगता है कि उसका अपना कौन है और पराया कौन है। क्या तो वो चुनाव लड़ रहा हो जब उसे एहसास होगा, या फिर वो जेल में पड़ा हो तो तब एहसास होगा कि उसका अपना कौन है। खैर, मुद्दे की बात को आते हैं। बहुत ही गंभीर विषय है और मैं इसमें कुछ राजनीति भी नहीं कर रहा, ना मेरा कुछ राजनीति करने का इसमें मकसद है। बात यह हो रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है, उसमें 2 घटनाएं घटी हैं। एक तो गांव संगाखेड़ा में, संगाखेड़ा गांव की घटना से आप सभी परिचित हो, और दूसरी बेहट में घटी है। तो दोनों गुर्जर समाज के साथ घटी है, और समाज के साथ क्या क्या हुआ वो आप सबको मालूम है। जिस प्रकार से एक बेहट में आपको बता दूं मैं कि हमारे समाज का, गुर्जर समाज से ही एक लड़का था, उसके साथ अभद्रता की गई है भीम आर्मी के द्वारा। ये भीम एक मंजीत नोटियाल है, उसका संगठन है, उसके द्वारा उसके साथ जो है बहुत ही अभद्र तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया है। तो बात को मैं यहां से शुरू करूंगा कि थोड़ा सा 1 मिनट में अपना परिचय भी दे लूं, क्योंकि मुझे अपना परिचय देना भी जरूरी है आज इस वीडियो में। साथियों, मेरा गांव मीरकपुर पड़ता है, सहारनपुर जिले में मेरा गांव है, और मैं समाज के लिए हमेशा काम करता हूं। 36 बिरादरी है, उनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। और हिंदू समाज का काम करते करते लगभग 15 से 16 मुकदमे भी मेरे पर कायम है। 8-10 बार मैं जेल में भी जा लिया। खैर, ना मैं मुकदमा से डरूं, ना मैं जड़ूं जेल से। अपने समाज के लिए मैं जेल भी जाने को तैयार हूं और मुकदमे झेलने को तैयार हूं। इसमें कोई राजनीति वाला कोई मैटर है नहीं। लेकिन आज मैं अपने समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि थारा अपना कौन है, गुर्जर समाज को। देखो, अब से 2009 में चले जाओ। 2009 में जब मैं बीए में पढ़ता था देवबंद में, तो दारुल उलूम देवबंद, ये सहारनपुर की घटना बता रहा हूं मैं आपको, दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया था कि मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं बोलना है। यह फतवा दारुल उलूम देवबंद ने जारी किया। उसका मैंने विरोध करा। विरोध करने पे होता यह है कि मेरे पे दारुल उलूम देवबंद ने, बसपा की सरकार थी, मुकदमा लगा दिया, और मुकदमा लगा दिया बहुत ही खतरनाक मुकदमा भी मैं बता रहा हूं, संयुक्त राज्य विशेष शक्ति अधिनियम मेरे पर लगवा दी। जबकि मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आजादी के बाद दारुल उलूम का पहला ही मुकदमा यह किसी व्यक्ति पर करा गया है। आज तक दारुल उलूम ने और किसी पर कोई मुकदमा भी नहीं किया। तो जैसे ही मुकदमा कायम होता है और पुलिस मेरे दरवाजे पर आती है, तो मेरा गांव भी बहुत ही फेमस गांव है, मीरकपुर मेरा गांव है। तो यहां जो है चर्चाएं होती हैं, समाज मेरे साथ लगता है, और समाज ये कहता है कि इतनी जल्दी तो हम इसे जेल में जान नहीं देंगे। मेरे समाज के साथ, मेरे गांव के साथ
उधर इधर जितने भी लोग थे वे जुड़ गए। 2009 की बात बता रहा हूं मैं आपको। बात बढ़ती चली गई। दारुल उलूम देवबंद बोल रहा जेल में जाना चाहिए। हमारा समाज बोल रहा कि हम अपने लड़के को जेल में नहीं जाने देने के। बात यहां तक आती है कि हमारे साथ, पूरे समाज के साथ, त्यागी समाज, जाट समाज तो पहले तो ये सर्वे समाज लगा हुआ था, लेकिन राजपूत समाज ने, स्वर्गीय श्री रामपाल सिंह पुंडीर ने गांव मिरकपुर में आकर ऐलान किया था, और आपको याद होगा, आप लोग उस पंचायत में गए थे भी, कि भायला में जो ठाकुर बाहुल्य गांव है, भायला में महापंचायत होगी, हिंदू महापंचायत। 2009 की बात है जी। और भायला में पंचायत हुई थी, सबूत है मेरे पास, ये देखो, ये भायला में पंचायत हुई थी। बात नंबर 1, इससे यह महसूस होता है कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं। धीरे धीरे मामला चलता रहा। उस टाइम भीम आर्मी का जन्म नहीं हुआ था। भीम आर्मी के लोग इतने ज्यादा जो है नहीं क्षेत्र में आए थे। धीरे धीरे ये मामला 2013 का भी मैं एक बता देता हूं आपको। 2013 में गांव मिरकपुर और देवबंद के मुसलमानों में एक छिटपुट का एक झगड़ा हुआ, घटना हुई। और उस घटना में हमारे ऊपर, हम कई जने थे, आप देख सकते हो, यह है मिरकपुर बवाल में 41 पर अज्ञात दर्ज मुकदमा कर दिया, मेरे समेत। अब होता यह है कि इतनी जल्दी हम फिर भी जेल में जाने वाले थे। अब बात इतनी बढ़ती रही, उधर तो उन्होंने पंचायत कर ली, रोज उनकी पंचायत रहती, समाजवादी की सरकार थी। 2013 का मामला है। हमने पंचायत करी, गांव मिरकपुर के पास शिव मंदिर पड़ता है, मानकी मंदिर, वहां पे हमने हिंदू महापंचायत करी, और हमने ऐलान करा कि भाई सभी नेता इसमें पहुंचे। लेकिन आया कौन, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बहुत सारी बात जो है मेरी आज बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगने की। ये देखिए, ये उस टाइम का फोटो है अखबार का, दैनिक जागरण का, और आप सीधे सीधे तरीके से देख सकते हैं कि संगीत सोमिया बैठे हैं। ये वीरेंद्र सिंह गुज्जर है, ये मैं खुद हूं, और ये विकास त्यागी जी है। और इसमें भी भायला समेत रणखंडी जो राजपूत बाहुल्य गांव है, उन्होंने हमारा साथ दिया और राष्ट्रवादी की लड़ाई में हमारे साथ में तत्पर रहे। लेकिन धीरे धीरे अब आगे जैसे ही समय बीतता गया, मामला यहां तक आया कि भाई महिर भोज का मुद्दा उठा, समाज को बल गिराने का काम हुआ, और दोनों समाज में एक खाई जो पैदा कर दी। उसका मुख्य किरदार किसका है वो भी आप भली भांति जानते हैं। और मुझे ये बात सिर्फ इसलिए बोलनी पड़ रही है कि सांगा खेड़ा प्रकरण में और बेहट प्रकरण में, दोनों गुर्जर समाज के साथ घटनाएं हुई, एक भी दलित समाज के एक भी नेता का कोई भी बयान नहीं आया भीम आर्मी वालों की तरफ से। जबकि आप मेरे ही अकाउंट पे जाके देखिए, जितनी भी वीडियो पड़ी है, ठाकुर समाज, राजपूत समाज खुलेआम चेतावनी दे रहा है, खुलेआम समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसमें जो 2-4 कमेंट होंगे भी, वे उनके गलत है, भीम आर्मी वालों के। मैं पूरी भीम आर्मी पे सवाल नहीं उठाता, लेकिन एक उठाना तो पड़ेगा जब एक भी नेता नहीं बोल रहा, और जो बोल रहे हैं उनका क्या नाम है, कमेंट गलत आ रहे हैं, जबकि राजपूत समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है।
ये एक सामाजिक ताना बाना है। ध्यान से सुन लियो इस बात को। बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि उनकी तो सामाजिक समीकरण ख्याल हो रहा है इस चीज से, लेकिन वो अब हम होड़ नहीं देने के। जो हमारे साथ पहले से पिछले 20 सालों से हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम उनकी साथ रहेंगे और वही हमारे भाई है। और जो हमारे साथ इस घड़ी में भी खड़ा नहीं हो रहा, वे हमारे कैसे भाई है? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं, वीडियो में ज्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहता और ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ना ही मैं इसमें कोई राजनीति कर रहा हूं कि भाई कोई ये सोच रहा हो राजनीति कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जब हम अकेले खड़े रहते हैं तो हमारा साथ कौन देता है, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। 2 घटनाएं हुई, ऐसी घटनाएं मैं मानता हूं हमारे में और राजपूत समाज में पूरा वो रहा मयूर भोज को लेके, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं हुई और ना कभी होने वाली, क्योंकि हमारा जो ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना, उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। तो साथियों, मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि कृपया सोचिए कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। ये बात सोचना है। आप लोगों को इस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। और मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा था कि जो आज 25 साल के बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता इन चीजों का कि पिछले 20 सालों में क्या गुजरगा और क्या क्या घटनाएं हुई, कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है। तो ये सब चीजों को लेकर हम जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे थे। तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू समाज।